नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है शब्द भेद। तो इस वीडियो में जानेंगे आखिर में शब्द भेद कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो जो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो आपका 4 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 है आपका स्रोत या इतिहास के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे हैं आपके व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के। तीसरे हैं रूप या प्रयोग के आधार पे और चौथे हैं आपके अर्थ के आधार पे। तो एक एक करके इन सभी को देखेंगे। चलिए आज देखते हैं कि स्रोत या इतिहास के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। नंबर 1 है आपका तत्सम शब्द। नंबर 1 है आपका तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे के तैसे या ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यानी जैसे के तैसे ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कि वे शब्द जिन्हें यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्द जैसे अगर आप देखोगे, जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि। ठीक है, यानी अग्नि, वायु, सूर्य आदि ये सभी यानी संस्कृत भाषा के सभी शब्द, ज्यादातर शब्द आपके कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो आप तत्सम शब्द समझ गए, तत्सम शब्द कहते कैसे हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो संस्कृत भाषा के भी सभी शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द यानी जो पुरानी हिंदी या संस्कृत आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? यानी पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत या फिर पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, अब तद्भव शब्द जैसे कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम मैं सरल भाषा में कहूं तो हिंदी भाषा के ज्यादातर शब्द सभी कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, अब जैसे अग्नि का तद्भव अगर मैं कहूं तो होता है आग। उसी प्रकार वायु का होता है आपका हवा, सूर्य का होता है सूरज। ठीक है, आदि। तो संस्कृत या फिर पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण जो परिवर्तित मिल रहे हैं, बदले हुए मिल रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तो
तो उन्हें ही हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द आप समझ गए, तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव। अब नंबर 3 आता है देशज शब्द। देशज शब्द या फिर देसी शब्द, ठीक है, देशज या फिर देशी शब्द। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं होता है, यानी वे शब्द कहां से आए हुए हैं, या फिर हमारी आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति आवश्यकता अनुसार जो हमारी जरूरत बनकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम देशज या फिर देसी शब्द कहते हैं। यानी अपने ही देश में जन्मे, अगर और सरल भाषा में कहूं तो अपने ही देश में जन्मे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज या फिर देशी शब्द कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञात नहीं होता है, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लिख सकते हो, खेत, लोटा, ठेठ आदि। ठीक है, यानी खेत, लोटा, ठेठ और आपका थैला, ये भी कैसे है, देशज शब्द है, नहीं देसी शब्द है, यानी अपनी ही देश में जन्मे और जिनकी उत्पत्ति कोई ज्ञात ही नहीं है, आखिर में ये आए कहां से है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज या देसी शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला है नंबर 4 आपका विदेशज या विदेशी शब्द या फिर विदेशी। ठीक है, विदेशज या फिर विदेशी शब्द। तो विदेशज या विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो दूसरे देश की भाषा से आए हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशज, यानी दूसरे देश की, तभी तो उन्हें विदेशी कहते हैं। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति है और दूसरे देश का रहने वाला, तो उस व्यक्ति को कहते हैं विदेशी व्यक्ति कहते हैं, विदेशी कहते हैं। तो विदेशी शब्द भी उन्हें ही कहेंगे जो दूसरे देश की भाषा से आए हुए होते हैं। तो आप लिख सकते हो, यहां पर लिख लीजिए कि वे शब्द जो दूसरे देश से आकर प्रचलित हो गए हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। किन्हें, वे शब्द जो दूसरे देश की भाषा से आए हुए हैं। जैसे क्रिकेट, हॉस्पिटल। ठीक, ये सभी शब्द कैसे हैं, विदेशी हैं, विदेशज हैं। ठीक है, आदि कर सकते हो आप पे आप, और भी बहुत से कई शब्द हैं, अरबी, फारसी है, तुर्की है, जापानी है। ये सभी शब्द कैसे होते हैं, तो सभी शब्द आपके विदेशज या फिर विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, तो विदेशी आप शब्द समझ गए। विदेशी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दूसरे देश की भाषा से आए हुए होते हैं, उन्हें हम विदेशज या फिर विदेशी शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका नंबर 5 है आपका संकर शब्द। नंबर 5 होते हैं आपके
संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं? तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो आप यहां पर लिख लीजिए कि दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी दो भिन्न भाषाओं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका लिखा है शब्द है रेलगाड़ी। अब यहां पर जो रेलगाड़ी जो शब्द है, यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रेल से और दूसरा गाड़ी से। अब रेल जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? अंग्रेजी है। और गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, और भी है, रेलगाड़ी है और आपका पीकदान है, पानदान है, इस तरीके से आपका क्या हो जाते हैं? आपके संकर शब्द कह जाते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द कितने होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? हिंदी भाषा के सभी शब्द तद्भव होते हैं। देशज क्या होते हैं? अपने ही देश में जन्मे शब्द देशज कहलाते हैं। विदेशज क्या होते हैं? तो दूसरे देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज कहलाते हैं। और संकर शब्द क्या होते हैं? तो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे। अब आपके अगले वीडियो में व्युत्पत्ति, रूप या बनावट के आधार पर शब्द आप देखोगे, रचना या बनावट के आधार पर शब्द देखोगे। वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। और उसके बाद आप देखोगे रूप या प्रयोग के आधार पे, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।